5 मिनट में क्या होता है? 5 मिनट डेली पॉलिटी का एक जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करने से विद इन 2 मंथ आप पॉलिटी के किंग बन सकते हैं। यस, हम यहाँ पे डेली एक क्वेश्चन यहाँ हम डिस्कस करते हैं। और यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो कि आपको लगे कि भैया ये तो घुमा के रख दिया, सिर के ऊपर से निकल गया, तो उसको कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, छोड़ना नहीं है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। यस, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। कानून के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। ठीक है जी, कानून के जो शासन है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे। देखा पहला स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी कानून है ना वो देश के जितने भी नागरिक हैं जो देश में रहते हैं उन पे सख्ती से लागू होंगे। दूसरा देखो, इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा और प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इनमें से कौन सा गलत है वो बताना है ना। चलो जी, इंग्लिश में देखते हैं इसको। विद रेफरेंस टू द रूल ऑफ लॉ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट मीन्स दैट all laws will be strictly applicable to all citizens of the country. It provides for a fixed punishment and procedure for all types of crimes. Which of the above statements is or are incorrect? ये बताना है आपको। बताओ भाई, क्या लग रहा है? कुछ आ रहा है दिमाग में? ये ऐसा यदि क्वेश्चन आ जाए जिसके अपन लैंग्वेज देखते ही अपन डर जाए तो कैसे उसको देखो देखना है। सबसे पहले क्या करना है, मेन जो कीवर्ड्स है उनको पकड़ना है। मेन कीवर्ड्स क्या है? सभी कानून देश के सभी नागरिकों पे सख्ती से लागू होंगे, है ना। 3 कीवर्ड्स है इसमें, सभी कानून सभी नागरिकों पे सख्ती से लागू होंगे। अब देखो क्या इसमें गलत लग रहा है? सभी कानून, भाई जितने कानून है सभी नागरिकों पे लागू होंगे, बिल्कुल होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सख्ती से लागू होंगे, ये लोचा लग रहा है भाई, सख्ती से लागू नहीं कर सकते किसी कानून को, है ना, क्योंकि आप किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कोई कानून लागू करने के लिए। लागू कानून जो बनाया वो नियम बनाया वो लोगों की सुविधा के लिए बनाया है कानून, है ना। जो नियम जो बनाए अपन क्या किस लिए बनाए, लोग उसको फॉलो करें, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो करें वो अपन नहीं कर सकते कि भाई पकड़ के सीधा जेल में बंदी कर दिया कि भाई कानून फॉलो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, है ना। तो सख्ती वाला जो केस है वो यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि आर्टिकल 21 का वो क्या होगा, वो उसका आर्टिकल 21 का अपोज करेगा, आर्टिकल 21 का, है ना। दूसरा देखो, पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा और प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अब इसमें पकड़ो, इसमें वो तोड़ो, उसको कीवर्ड पकड़ो। इसमें सभी प्रकार के अपराधों के लिए पहला कीवर्ड निश्चित सजा और प्रक्रिया, है ना, इसका प्रावधान किया गया है। बोलो कि वो सही है कि गलत है? कोई भी अपराध कर दिया तो उसके लिए कोई ना कोई सजा है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये तो एकदम सही बात है। उसकी कोई प्रक्रिया है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये भी सही बात है। तो यानी सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपका, सही है। ऐसा में तो उसमें क्या पूछा इसने, गलत पूछा है। कई लोग यहाँ पे आके फंस जाते हैं। तो सबसे पहले जो गलत होता है ना, असत्य कौन सा है, इसको अंडरलाइन कर लेना सबसे पहले, उस पर गोला कर लेना उस पर सबसे पहले। तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला गलत है, ओनली 1। आया समझ में? इजी था क्वेश्चन, लेकिन घुमा के रख दिया लैंग्वेज ने। अब देखो लास्ट टाइम जो मैंने ये क्वेश्चन दिया था आपको सॉल्व करने के लिए, ट्राई किया आपने? देखो क्वेश्चन क्या था, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन उपबंधों में अफसर की समानता का उल्लेख किया गया है? किसका पूछा है, अफसर की समानता, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मेंशन, है ना। अफसर की समानता यानी कि सबको क्या मिलेगा, बराबर बराबर अफसर मिलेगा सबको, है ना। ये नहीं कि किसी को ज्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है। तो किस किस में ये लिखा हुआ है? अब देखो इसमें प्रस्तावना आ गया, इसमें मूल कर्तव्य आ गया, मूल अधिकार आ गया और डीपीएसपी आ गया। 4 चीज आई हैं। तो एक एक को चेक कर लो, चारों में से। सबसे पहले क्या अपन देखेंगे, प्रस्तावना में कहीं आया है क्या अफसर की समानता? बोलो। बिल्कुल आया है प्रस्तावना में, यदि आपको याद होगा तो। ये देखो, अफसर की समानता, प्रतिष्ठा और अफसर की समानता प्राप्त करने के लिए, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। ऐसा में यानी कि प्रस्तावना में तो ये लिखा हुआ है, सही बात हो गई है। तो जो प्रस्तावना नहीं है उनको काट दो, तो दूसरा कट गया और फोर्थ कट गया, ठीक है। तो फर्स्ट और 3 में से एक आंसर है। अब क्या चेक करना है, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार चेक करना है ना। मूल कर्तव्य क्या होगा, देश के लिए आपका कर्तव्य क्या है ना, देश के लिए आपका कर्तव्य क्या है।
तो ये तो नहीं होगा इसका, है ना। मूल अधिकार हो सकता है भाई, इसमें ही आ रहा है इक्वलिटी, तो इसका सी आंसर होगा। इक्वलिटी में कौन सा है वैसे बताओ, जिसमें क्या आ रहा है, अफसर की समानता किसमें आ रहा है, आर्टिकल नंबर 16, यदि आपने पढ़ा होगा। यदि नहीं भी याद है ना तो भी आप इसको देख के बोल सकते हो, अफसर की समानता, समानता किसमें आ रहा है, मूल अधिकार में आ रहा है। एक तो मूल अधिकार तो वैसे ही टिक कर देने का है, बाकी आप देख लो प्रस्तावना में, आपको यदि याद है तो प्रस्तावना आप कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को, है ना। अफसर की समानता यानी समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, है ना, तो अधिकार यानी मूल अधिकार की बात हो गई यहाँ पे। तो मूल अधिकार किसमें है, थर्ड वाले में है और सेकंड वाले में है, इन दोनों में है, इनको पकड़ लो चलो। अब मूल कर्तव्य और प्रस्तावना, इन दोनों में से एक को चेक करना है। कर्तव्य तो हो ही नहीं सकता, और प्रस्तावना में देखो, प्रस्तावना चेक करना है आपको। प्रस्तावना में यदि याद भी नहीं है ना तो भी आपको सी टिक कर सकते हो, क्योंकि भी तो नहीं होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बोलो इजी है कि नहीं है। तो यानी कि आपको जरूरी नहीं कि सब चीज़ आपको याद हो, बिना याद हुए भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सी इसका आंसर होगा। सही है। अब देखो ये कल का क्वेश्चन, ये आपको कल सॉल्व करके दिखाना है ना। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध है, तो यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता है। तो अभियुक्त को अधिकतम कितनी अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है। ऐसा जो क्वेश्चन है ना, आपको वैसे भी पता होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन आपको, है ना, क्योंकि ये क्या है कि आपकी नॉलेज के लिए है ये वाला क्वेश्चन। कभी ऐसा किसी के साथ हो जाए तो कोई भी आपका जो अधिकार है उसका हनन नहीं करे, तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। वैन अ पर्सन इज अरेस्टेड एंड इज डिटेन्ड इन पुलिस कस्टडी, ठीक है, एंड इट अपीयर्स दैट द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, देन फॉर व्हाट मैक्सिमम पीरियड कैन द अक्यूज्ड बी केप्ट इन पुलिस कस्टडी, 7 days, 15 days, 60 days और 90 days, ये बताना है आपको। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए देखते रहिए ट्रिक स्टार एकेडमी। थैंक यू।